जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 10th क्लास फाइनल परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और कम समय में हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई होने वाला है, ताकि आप लोग पता चल सकता है कि आपका जो तैयारी किस लेवल का है। तो हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या करा, बलशेविक क्रांति कब हुई थी। बलशेविक क्रांति जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका नवंबर 1917, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग खुद से भी बनाते चलिएगा ताकि आप लोगों को रिवीजन भी होता रहेगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन में जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी 2 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देते, थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसका जो है 3 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो 1925 में के.बी. हेडगेवार ने की थी। बी नंबर इसका 4 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई होने वाला है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कौन सा वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो 6 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्यम वर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। तो ये जो होता था आपका रेशम मार्ग से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 8 नंबर देखते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी शासन प्रणाली, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को जो है बदल दी थी। तो अपनी भाषा जो बदल दी थी, कौन बदली थी, अमृत बाजार पत्रिका। सी नंबर ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 9 का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा 10 में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए किसने कहा मुद्रा ईश्वर के द्वारा दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसने कहा था। तो ये कहा था आपका हो जाएगा मार्टिन लूथर ने। चलिए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है आपका किस राज्य में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड पहाड़ी इलाका में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। मानव के जो शरीर में होता है कितना प्रतिशत जल की मात्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65% होता है। 12 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वन को संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया 3 वर्गों में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का 400 करोड़ हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर बी 14 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए हमें चाहिए 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है। यानी कोयले का जो सबसे अच्छे किस्म के कोयला क्या है, तो वो हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे घटिया कोयला कौन हो जाएगा, पीट। ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग कौन है, 17 का जो है उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा आपका चीनी उद्योग। सी नंबर जिसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का 1986, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या करा है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है। तो ये जो आपका हो जाएगा धात्विक खनिज का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है। बिहार की जो नगरीय आबादी है ये हो जाएगा आपका 10.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो रंगभेद के विरोधी जो आपका जेड गुडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 21 का राइट आंसर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति जो है आपका किस पर आधारित होती है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। संघ सरकार का उदाहरण कौन है। संघ सरकार का जो उदाहरण हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 1970 के दशक के बाद से। बी नंबर ऑप्शन 24 का राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है, पेड़ बचाने से, और कहीं कहीं पर रहता है पर्यावरण को संबंधित से। तो इसका जो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा।
तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन जो है आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला से शुरू किया गया था। 26 का सी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दलों का नींव जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। 27 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। गठबंधन सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? यानी किस दलीय व्यवस्था में जो गठबंधन सरकार बनाने की संभावना अधिक रहती है? तो ये हो जाएगा आपका बहुदलीय व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी 28 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 में क्या करा है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो है आपका लोक जनशक्ति, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्नलिखित देश में जो है भारत देश में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 30 नंबर हो गया। 31 नंबर देखते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य जो आपको बिहार को राज्य कहा जाता है, इसी को हम लोग बीमारू राज्य भी कहा जाता है। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? शेयर बाजार का जो नियामक संस्था का उच्चारण है स्टॉक एक्सचेंज। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन कौन हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत का वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। 34 का ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो नहीं जो हो जाएगा आपका कर्नाटक जो बीमारू राज्य नहीं है। बाकी ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार, ये तीनों जो है आपका बीमारू राज्य के श्रेणी में आता है। 35 का जो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के जो मुख्य 5 अंग है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है कब किया गया था? तो 1986 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण आभूषणों की प्रशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह प्राप्त होना चाहिए? तो इसका जो हो जाएगा हॉलमार्क। स्वर्ण आभूषण पर जो हॉलमार्क का चिन्ह होना चाहिए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें जो है आपका वर्षा की अधिकता हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन। चलिए 40 नंबर देखते हैं। भूकंप से संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप के संभावित क्षेत्र में भवन की आकृति होनी चाहिए आयताकार। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये रहा आपका 10th क्लास का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 40 मोस्ट व्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।